आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और मैं हूँ मुक्ता शर्मा। इस चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज मैं बात करने वाली हूँ मेंटल हेल्थ सपोर्ट के बारे में। तो कब कब वो सिचुएशन होगा जबकि आपको मेंटल हेल्थ सपोर्ट की ज़रूरत है। हम क्या करते हैं, इसको एक टैबू मान लेते हैं, सोशल स्टिग्मा मान लेते हैं। यदि हम मेंटल हेल्थ की बात करेंगे तो लोग हमें पागल कहेगा। यदि हम मेंटल हेल्थ सपोर्ट की बात कहेंगे तो लोग ये समझ लेगा कि हाँ, इसको तो ज़रूर कुछ न कुछ मेंटल प्रॉब्लम है। तो मेंटल प्रॉब्लम ऐसा ही प्रॉब्लम है जैसा कि फिजिकली हमें फीवर होता है, हमें कोई टाइफाइड हो गया, हमें कोई जैसे आम बीमारी हो गई और हम डॉक्टर के पास ज़रूर से जाते हैं। जैसे कि आप देखिए हाथ फ्रैक्चर हो गया तो लोग क्या करते हैं, उसके प्लास्टर पे कुछ कोटेशन लिख लेते हैं, किसी फ्रेंड का नाम लिख लेते हैं, किसी का विश लिख लेते हैं और उसको इतना फैसिनेटिंग वे में प्रेजेंट करते हैं। है कि नहीं? ऐसा ही है ना। तो क्यों हम मेंटल हेल्थ को इतना दबा के रखते हैं, इतना टैबू बना के रखते हैं कि नहीं 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 नहीं, मेंटल हेल्थ के बारे में बात मत करना, किसी को पता चल जाएगा, किसी को पता न चल जाए हमारे कि इसको मेंटल इलनेस है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेंटल इलनेस भी फिजिकल इलनेस की तरह ही एक एलिमेंट है, एक डिजीज़ है, एक बीमारी है, एक सिचुएशन है, ये भी कह सकते हैं। डिजीज़ तो हम प्रारंभिक अवस्था में नहीं कह सकते हैं कि वो डिजीज़ ही है, वो क्या है, एक सिम्टम हो सकता है। तो कब कब हम समझेंगे कि हमें मेंटल हेल्थ सपोर्ट की ज़रूरत है? जैसे कि हमें ओवर थिंकिंग हो रहा है, एक ही थिंकिंग बार बार हमारे पास आ रहा है, हमारे मन में आ रहा है, हम ओवर स्ट्रेस्ड हो जा रहे हैं। किसी भी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने की बजाय हम रिएक्ट करते हैं छोटी छोटी बातों पे। ऐसा देखने में आता है, आपने भी नोटिस किया होगा, मैंने भी नोटिस किया है कि छोटी छोटी बातों पे रिस्पॉन्स कर सकते हैं, हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कोई छोटी सी बात बोला नहीं कि हम उस पर रिएक्शन देना शुरू करते हैं। तो भी हमें मेंटल हेल्थ के सपोर्ट की नीड है। तब ऐसा हम सोचेंगे। यदि हमें एंग्जाइटी हो रहा है, किस टाइप का एंग्जाइटी, कुछ तो एंग्जाइटी नॉर्मल है, जैसे कि हमने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन नहीं किया और एक दिन पहले हमें लग रहा है कि अरे इतना वास्ट सिलेबस है, हमने तो पढ़ा ही नहीं अब तक। तो फिर वो एंग्जाइटी मेंटल इलनेस का साइन नहीं है। तो कौन सा एंग्जाइटी है साइन? हम फ्यूचर के बारे में बार बार सोचेंगे, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में और पास्ट के बारे में। जो चीज़ ऑलरेडी हो चुका है उसके बारे में हम सोचते हैं। ज़्यादातर जनरली यही होता है ना, सबके साथ यही होता है कि हम पास्ट के बारे में सोचते हैं, ऐसा होता तो ऐसा अच्छा रहता, ऐसा क्यों नहीं हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, क्यों क्यों क्यों। बार बार हमें एक ही क्वेश्चन आता है, क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों ऐसा हुआ, ऐसा होता तो अच्छा होता, ऐसा क्यों हो गया। तो क्या होता है कि हम एक्सेप्टेंस मूड में नहीं रहते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं सिचुएशंस को। जैसे कि जनरली आजकल देखते हैं हम मैरिज में, हम हमेशा ही यही सोचते हैं कि हमें ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन वो ये सोच नहीं आती है कि जो भी हुआ हम एक्सेप्ट करें या कोई कंक्लूजन पे आ जाएं और आगे बढ़ें। नहीं, हम या तो पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे, नहीं तो हम आगे फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे। मतलब प्रेजेंट की चीज़ को रियलिटी मान के उसको फ्यूचर की रियलिटी मान लेते हैं। ये नहीं कि ये प्रेजेंट है, जैसे दिन और रात। तो क्या होता है, दिन है तो क्या रात नहीं आती? आती है ना। और अंधेरा है तो फिर सुबह होता है, फिर दिन का उजाला आता है। तो इसी तरह हमारे लाइफ में भी यदि कोई फेज़, डिफ़िकल्ट फेज़, डार्क फेज़ आ गया है तो वो ज़रूर से चेंज होगा, वो फेज़ जाना ही जाना है। तो ऐसा हमें सोचना है। ऐसा यदि हम नहीं सोच पाते हैं तो भी हमें मेंटल हेल्थ सपोर्ट की ज़रूरत है। तब हमें मेंटल हेल्थ की तरफ सोचना चाहिए कि नहीं, हमें एक मेंटल हेल्थ की सपोर्ट की ज़रूरत है।
तो हम कहाँ जाएंगे? मेंटल हेल्थ का सपोर्ट हमें लेना है, जैसे ओवर थिंकिंग हो गया, ओवर एंजाइटी हो गया, ज़्यादा पास्ट और फ्यूचर के उलझन में हम टेंगल हो जाते हैं। तो क्या होता है, हमें कहाँ जाना है उसके लिए? तो हमें सीधे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है? नहीं। कहाँ जाना है हमें? साइकोलॉजिस्ट है, थेरेपिस्ट है, काउंसलर है, हमें पहले वहाँ अप्रोच करना है अपनी इन चीज़ों पे। क्या वो दवा लिखते हैं? नहीं। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि अरे हम तो साइकियाट्रिक के पास जाएंगे और वो एक मेडिसिन लिखेंगे, उसको लाइफ लॉन्ग लेना है। नहीं, नहीं लेना पड़ेगा लाइफ लॉन्ग, और आपको मेडिसिन की ज़रूरत भी नहीं है। तो कैसे हम समझ सकते हैं कि मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है? वो क्या करेंगे काउंसलर? हम अपने फ्रेंड से काउंसलिंग ले लेते हैं, अपने फैमिली मेम्बर से ले लेते हैं। लेकिन फ्रेंड और फैमिली मेम्बर का काउंसलिंग वैसे ही टेम्पररी बेस पे होता है, जैसे कि हम जो थोड़ा सा खाना खाए और फिर हमें मतलब भूख लग जाती है नेक्स्ट, तो हमें एक प्रोफेशनल पर्सन से लेना है। ऐसा नहीं है कि हमारे फैमिली मेम्बर से हमने कर लिया थोड़ा काउंसलिंग, तो वो थोड़े टाइम के लिए रहेगा, लेकिन हमें परमानेंट सॉल्यूशन के लिए प्रोफेशनल के पास जाना है। वही जो मैंने बोला, काउंसलिंग, थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, वो उन लोगों के पास स्ट्रेटजीज होता है। तो वो कैसे आपके साथ मतलब कैसे वर्क करते हैं, कैसे आपका इरिटेशंस होता है, एग्रेसिवनेस है या आपकी एंग्जाइटी है, वो कैसे दूर होगा। तो देखिए क्या होता है, हम यदि एक साथ 3-4 माला पहन लेते हैं तो क्या होता है, माला एक दूसरे में टेंगल हो जाता है, मतलब उलझ जाता है। तो क्या है, हमारे माइंड में भी वेरियस थॉट्स हैं, जैसे पास्ट का इतना सारा थॉट्स है, फ्यूचर का भी इतना सारा थॉट्स है, वो सब, और प्रेजेंट का भी है, जो प्रेजेंट तो है ही। तो वो तीनों मिलके वो क्या होता है, एक दूसरे में उलझ जाता है हमारा थॉट, और हम एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो उसी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए हमें एक थेरेपिस्ट की, एक साइकोलॉजिस्ट की, एक काउंसलर की ज़रूरत है, और इसी को बोलते हैं मेंटल हेल्थ सपोर्ट लेना। हमें डायरेक्ट साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना है। लेकिन इस चीज़ को भी हम ऐसा मान लेते हैं कि अरे नहीं, वो सुनेगा तो क्या कहेगा, ये सुनेगा तो क्या कहेगा। आप सोचिए, यदि हम दूसरे के वैलिडेशन पे जाते हैं तो कोई भी आपको अच्छा नहीं कहेगा, कोई भी आपके इसी बात को भी अच्छा नहीं कहेगा, उस बात को भी अच्छा नहीं कहेगा। आप अपने बारे में सोचिए, आप अपनी फैमिली के बारे में सोचिए, आप अपने रिलेशंस के बारे में सोचिए। आप ये मत सोचिए कि सोसाइटी में 500 1000 आदमी हैं, वो सब हमारे बारे में, मेरे बारे में एक कॉन्सेप्ट बना लेंगे। नहीं, वो तो ऐसे भी बनाएंगे कॉन्सेप्ट। यदि आपका वर्स होता जाएगा सिनेरियो तो कॉन्सेप्ट बनाएंगे ही, वो है कि नहीं? तो आप इसको इस वे में ले लीजिए कि आप अपने लिए, अपने हेल्थ के लिए, आपको एक ये जन्म मिला है, इसको आप एंजॉय करने के लिए आप ऑनलाइन थेरेपिस्ट, ऑनलाइन काउंसलर, ऑनलाइन साइकोलॉजिस्ट से ले लीजिए। कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं पता चलेगा, और किसी को कहना भी क्यों है, क्योंकि आपका लाइफ, आप इसके लिए अकाउंटेबल हैं, आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आप किसी और को क्यों कहना है, क्यों बोलना है, क्यों डिस्कस करना है, क्यों शेयर करना है? और बाय द वे, उनको पता भी चल गया तो क्या, दूसरे क्या ही कर लेंगे आपके लाइफ में? वो ना तो आपको सपोर्ट करेंगे, ना ही आपको वो काउंसलर के पास पहुंचाएंगे। वो तो बस बोलेंगे, बोलना तो है ही सबको, ऐसे नहीं तो वैसे। तो मेरा ये मानना है कि जो भी ओवर एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ओवर पास्ट एंड फ्यूचर में जाना, एक ही चीज़ पे बार बार बोलना, उस चीज़ से बाहर ही नहीं निकलना, तो यदि आप ऐसा फील कर रहे हैं तो ज़रूर से काउंसलिंग लीजिए, ज़रूर से थेरेपिस्ट के पास जाइए। ये मेरा एक सजेशंस है, ये मेरा एक रिक्वेस्ट है। और ये मैं समझती हूँ आज के टाइम पे 50% ऑफ पॉपुलेशंस ज़रूर ये फील करेंगे कि मैं ये इस पॉइंट पे स्टक हूँ, मैं इस पॉइंट से आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो आप लोग आगे बढ़ के आइए और अपना मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग करवाइए। पहले मैंने बात की थी फिजिकल हेल्थ स्क्रीनिंग की, जिसमें मैंने कहा था कि आप लोग ज़रूर बाहर आइए, डरिए मत,
अपने जो भी है, थोड़ा ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो, अल्ट्रासाउंड हो, थोड़ी सी सीटी स्कैन हो, ये सब करवा के, थोड़ा इकोकार्डियोग्राफी हो, ये सब करवा के आप अपने फिजिकल हेल्थ का स्क्रीनिंग करवा सकते हैं और करवाना ही चाहिए। वंस इन अ ईयर आप अपना बर्थडे ले लीजिए, उसके आसपास करवाइए। तो इसी तरह मैं ये कह रही हूँ कि भी मेंटल हेल्थ के लिए भी आप लोग आगे आइए और अपने मेंटल हेल्थ के लिए सपोर्ट लेकर अपने आप को हेल्दी रखिए। तो कितनी अच्छी बात होगी, है ना। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग ज़रूर आगे आइए और अपने मेंटल हेल्थ की स्क्रीनिंग करवाइए। यदि ज़रूरत होगी तो फिर आपको मेडिसिन के लिए आगे वो रिकमेंड करेंगे। आप अपने हाथ में कंट्रोल बिल्कुल न लीजिए, न फ्रेंड्स से, न फैमिली मेम्बर्स से काउंसलिंग और जो सपोर्ट लेते हैं वो सब टेम्प्ररी होगा। परमानेंट सॉल्यूशंस तो प्रोफेशनल के पास ही होगा। थैंक यू ऑल।